जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को च्यवन खरीदकर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वार में दान करने के लिए कहा। यह करने के उपरांत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। यह उन्होंने तो नहीं किया, किंतु मैंने किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकालकर मुझे दिया। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी पूर्ण हैं और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल है वह उनको ही दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे यह करने के लिए नहीं कहा गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता हैं। भेंट में हार। गुरुजी ने मेरे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे बेच तो दिया, किंतु मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्हें रक्त के कैंसर से मुक्त करा किया था। गुरुजी ने उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेरा परिवार ने अपने घर में मुझे एक कमरा दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे औषधि औषधि था और उससे काले जादू में दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के पश्चात खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख। लेकिन गुरुजी से दूर रहना सरल नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाते थे, मैं गुरुजी के चित्र के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब खेरा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने गुरुजी द्वारा भेजी हुई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं। वह हमारे प्रेम को जानते हैं। घर की खोज। कुछ समय के पश्चात मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का निश्चय किया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करा रहे थे। उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित जी को वह करने के लिए कहा। हवन से पूर्व मैंने गुरुजी की पूजा करी। पंडित जी के जाने के पश्चात मैं बहुत थकान अनुभव कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने लाल परिधान में मुझे एकटक देखती हुई एक आकृति प्रकट हुई। वह गुरुजी के चित्र के समान थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, सर्वज्ञाता सद्गुरु ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में एक किराए के मकान में रह रही थी, परंतु बाद में मैंने यह घर नहीं खरीदा। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। 1998 में एक स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं, किंतु मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाई। कारण स्पष्ट था, ऐसे घरों का निर्माण 2001 में हुआ था और हरियाणा नगर निवास विकास निगम ने
उनका आवंटन 2003 में ही किया। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ही ज्ञान था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। त्रिलोक स्वामी। एक बार मुझे स्वप्न आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुपम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी, क्या मैं इतनी लोभी हूँ। मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे वह वापस ले जाने के लिए कहा। रात बहुत हो चुकी थी और मैं चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ है और कोई अनहोनी नहीं होगी। मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए थे और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनका चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीट समान है। यह देखकर मुझे उसकी सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है। गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने देखा है कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक स्वप्न में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पेचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर आई। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं। वह स्वयं परमात्मा है। एक बार चंडीगढ़ में देर रात्रि में गुरुजी ने अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोल कर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हुए थे और संगत के स्वर्गवासी सदस्य, मेरी माँ भी उनमें थी, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। यह गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। सतगुरु के डांटने में अर्थ छिपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई तो उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके चित्र के सामने दिल खोल कर रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्प्रवृत्ति, मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे। संक्षेप में, मैं कवयित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने यह कागज उनको दिया तो उन्होंने अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर और लिखूंगी। उसके बाद ही मैं बिना किसी प्रयास के धारा प्रवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम कियो लिखा और उसको समर्पित किया। शीर्षक गुरुबानी की एक पंक्ति, जब प्रेम कियो जे प्रभ पायो, से उद्धृत किया था। शीघ्र ही यह पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के एमफिल पाठ्यक्रम में लगा दी गई। डॉक्टर मंजीत तिवाना, पंचकुला। उपचार की तरंग। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरु जी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं जयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरु जी की संगत में गया। वहाँ पर सत्संग होते थे, जिसमें प्रत्येक वक्ता गुरु जी के गुणगान गाते हुए उनके द्वारा असंभव को संभव होने की बात करते थे। मेरे भीतर भी आशा की किरणें उभरी और मैंने गुरुजी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। वह एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। शीतकाल और कोई भी कार्य करते हुए उसमें पीड़ा बहुत बढ़ जाती थी। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ताम्र लोटा लाने को कहा। जब मैं वह लोटा लेकर उनके सम्मुख बैठा हुआ था, मुझे अपने हाथ में तीव्र तरंगे बहने का आभास हुआ। इससे उसमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं उसे बिना पीड़ा के हिला सका। मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं, अक्सर मेरी दुर्घटनाएं हो जाती थी, परंतु गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे सुरक्षा का अनुभव रहा है। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर विश्राम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने झंझोड़ कर जगाया।
और मैंने चिल्लाकर वाहन चालक को कहा कि आगे मार्ग पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और दुर्घटना होते होते बची। मुझे आभास हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अर्ध निद्रा की अवस्था से जगाया था। मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता और शांति भी दी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि अब गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। मनमोहन कुकरेजा जालंधर। नशे से मुक्ति। बचपन में जालंधर जाने पर मैं सदा अपने ननिहाल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे ही अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहां पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला से अभिमंत्रित किया और हमने बारी बारी से उस जल को ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक स्थान पर बैठ सकते थे। मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह उन्हें पसंद नहीं था। अतः हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं अपने MBA के लिए दिल्ली आ गया। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने अपने यकृत का परीक्षण करवाया। यह परीक्षण पहले भी करवाया था और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उनकी अवहेलना की थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 IU प्रति लीटर होना चाहिए। मेरा 347 था। स्पष्ट था कि यदि मैंने मद्यपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकृत का सूत्रण रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। मेरी माँ मेरे साथ रह रही थी। हम वसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को थे और वह मेरी सहायता करने आई थी। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को यह पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर वापस आता था। कुछ वक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहाँ पर कैसे कई ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी और अब वह प्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए ताम्र लोटा भी मंगाया, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। उनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। इन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरी जैसी ही औषधियाँ ले रहा था। 4 मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मेरे परीक्षण हुए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया तो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि वह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने गुरुजी को उनके आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या मैंने परीक्षण करवा लिए हैं, और मैंने हामी भर दी। वह बोले, ठीक है ना, जा ऐश कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनको धन्यवाद दिया। नानी का हृदय रोग। उस रात मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और चिकित्सकों ने उसका उपचार यह कहकर मना कर दिया था कि वह जीवित नहीं रह पाएगी। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरुजी के पास अर्धरात्रि में पहुँचे। उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ वाले कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट के पश्चात मेरी नानी जी का मूत्र हुआ तो एक सकारात्मक संकेत था। यह देखकर चिकित्सक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकित्सालय में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वह होते हैं। उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हुई। उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। मुनीत जाखड़, चंडीगढ़।
दशक के बाद पुत्राशीष। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरुजी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी से स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था, गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाना छोड़ दिया और जो उसे पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुरता से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न देने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए। उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर आरंभ कर दिए। 1 वर्ष बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है, चूँकि उस समय मेरे पास नहीं था। उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 माह पश्चात गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही बता पाएगी। चिकित्सक ने उसके गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट कर दी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। मैं यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरुजी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परमात्मा, अपना ये सत्संग सुनाने की अपने सत्संग सुनाने की कृपा देने का शुक्राना मेरे परमात्मा। बेटी के साथ मिलकर ये सत्संग शेयर किए, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी।